आज के इस वीडियो में आप सबके लिए एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ, जहाँ पर ना ही आपको दुकान खरीदना है, ना ही आपको कोई सामान मैन्युफैक्चरिंग करना है, बस सामान आपको बेचना है। इतना आसान बिजनेस टेक्निक है ना भैया। या बस कुछ पैसे आपको डालने हैं। आप चाहिएगा तो कितना शुरुआत करिए। आप चाहिएगा तो 4,000 से शुरुआत कर सकते हैं, 5,000 से शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप चाहिएगा तो 10,000 से शुरुआत कर सकते हैं। मतलब 5,000 से लेकर के 10,000 जितना आपकी क्षमता उतना लगा सकते हैं। कम से कम तो आपको 5,000 लगाना है और बिजनेस को अपना लेकर के आगे बढ़ना है और खुद का एक ब्रांड बनाना, ब्रांड वैल्यू। अब आप चाहिएगा तो भैया क्या बेचेंगे, क्या करना है सर बताइए, इतना जल्दी बताइए कि हम लोग को सुना नहीं जा रहा है। कुछ लोग जो मेरे पुराने व्यूअर्स तो जानते हैं कितना बढ़िया मैं बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। तो जो भी मेरे नए भाई देख रहे हैं, आपके अंदर भी बेचैनी होगी कि भैया क्या रहने वाला है प्रोडक्ट, क्या सामान बनाएंगे, खुद का ब्रांड बन जाए। मतलब ब्रांड भी तो आप समझते हैं ना, आज हर कंपनी एक ब्रांड बनाती है। आपने देखा कई साबुन आप नहाते होगे, लाइफ बॉय एक ब्रांड है, लक्स एक ब्रांड है। मतलब एक साबुन का ही नाम है भैया, लक्स से नहाते, सिंथॉल आपने सुना होगा, कोलगेट, पेप्सोडेंट, हर कंपनी एक ना एक ब्रांड बना रही है। उसी तरह का आपको ब्रांड बनाना है। तो क्या भैया हम लोग पेस्ट या साबुन बेचेंगे? बिल्कुल मेरे भाई, वैसा चीज़ में नहीं जाना है जिसमें आपको मार्जिन कम है। वो इस काम आपको नहीं करने बोलूँगा। आपको वही काम करना है जहाँ सेलिंग भी ज़्यादा हो और मार्जिन भी बढ़िया सा बचे। तो काम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, सारा चीज़ देखो भाई, हर बार की तरह अपने कॉपी में लिख करके लाया हूँ और स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। जो भी हर चीज़ आपके दिमाग में उतरेगी, बढ़िया से आप सीखोगे। हो सकता है कि आप नोटबुक लेकर के बैठो, जो भी मैं बात बताऊँ आप वीडियो के माध्यम से उसको एक स्टेप बाय स्टेप अपने पेपर पर लिखते जाओ, ताकि आपको भी आगे काम करने में आसानी रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताता हूँ कि काम बेसिकली करना क्या आप लोगों को मेरे भाई। तो जो भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग भी और ऐसे वीडियो देखते पाएँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सामान जो भी मार्केट में आजकल बिकता है, हर कुछ पहले से जो बिकता है या अभी भी जो नया सामान बिक रहा है, हर कंपनी चाहती है एक ब्रांड वैल्यू बने। ब्रांड वैल्यू यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप जानते हैं हर कंपनी स्लीपर में हो गया या फिर शूज़ कंपनी हो गई, वो एक ब्रांड खोजती है, यानी खुद को ब्रांड बनाने के लिए किसी एक्टर, किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ती है। आजकल तो वो दौर रहा नहीं कि आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए टेलीविजन का सहारा लेना होगा कि टीवी पर ऐड आएगी तभी लोग जानेंगे, तभी हमारा ब्रांड बनेगा। वो सब कुछ नहीं करना है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। अब बताता हूँ कि भैया पहला चीज़ से शुरुआत करते हैं कि ऐसा क्या काम है जहाँ हम खुद का फैक्ट्री डालेंगे नहीं, लेकिन लोग हमारे पास आएंगे, प्रोडक्ट हमारा बिकेगा या लोग हमारे प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो ऐसे कैसे होगा सर? देखो मेरे भाई, अगर आप चाहिएगा कि फैक्ट्री डाल के हम काम करें, मतलब खुद का लेबर कॉस्ट डालें, खुद की एक फैक्ट्री लगाएं, अगर आप चाहते हो कि कोई भी बिजनेस आप मैं उतरना चाहता हूँ, एक सर्फ का आपको उदाहरण देता हूँ। निरमा कंपनी आप सभी ने नाम सुना होगा। उनके मालिक ने साइकिल से सर्फ को बेचा था। जी हाँ दोस्तों, निरमा कंपनी के जो ऑनर रहे थे उन्होंने अपनी साइकिल से ही अपने प्रोडक्ट को बेचा था, लोगों तक पहुँचाया था, घर घर पहुँचाया था। लेकिन वो पहले के समय की बात थी, क्योंकि उस समय कंपटीशन उतना नहीं था। अगर आज आप ये काम करने जाइएगा तो आपसे हो नहीं पाएगा या कई साल आपके बीत जाएंगे तब जाके सफलता मिलेगी। तो निरमा कंपनी एक काफ़ी बढ़िया कंपनी रही, हर कोई जानता था एक समय में, और काफ़ी घर घर तक इनके सर्फ पहुँचे थे। लेकिन शुरुआत उन्होंने साइकिल से ही किया था, लोगों को अपने प्रोडक्ट को बेचा, साइकिल से घर घर जाकर के बेचा, लोगों को बताया कि मेरी ये सर्फ है ऐसा ऐसा, और कम रेट में बेचा। खैर वो काफ़ी सक्सेस स्टोरी रही, आप सभी लोग जानते होंगे निरमा कंपनी के बारे में। अब हम लोग कंपनी की तुलना तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था तो मैंने बता दिया। देखो मेरे भाई, मैं बात करता हूँ आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना। अगर जिस बिजनेस में आपको पकड़ हो, पहले से अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो क्या करना, अगर आप नहीं कर रहे तो मैं आपको सलाह क्या दूंगा, वो बात करते हैं। पहले बात करते हैं, अगर आपने कहीं बिजनेस कर रखा हो, आपको नॉलेज होगी किस तरह चीज़ें को मैन्युफैक्चर हुआ जाता है, किस तरह चीज़ें मैन्युफैक्चर होने के बाद मार्केट से में पहुंचती है, सारा चीज़ अगर आप जानते हैं तो आप उस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। जैसे कि हो गया चिप्स वगैरह, जैसे हो गया आपका कोई साबुन, आपका कोई टूथपेस्ट हो गया या फिर कोई मिक्सचर हो गया। उन चीज़ों को अगर आपको जानकारी है तो आप उन चीज़ों के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं जानते, एकदम जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं कि किस तरह हम लोग भैया जीरो से आगे बढ़ेंगे, तो मैं उसके लिए भी बात आपको करता हूँ। देखिए सर, अगर आप जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, कोई खुद क्या एक कंपनी डाल के, मतलब कि ब्रांड बनाना चाहते हैं, सोच रहे हैं कंपनी डालें या नहीं डालें, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आपको कंपनी डालने का लेबर कॉस्ट आएगा, फिर आपको जगह लेना पड़ेगा, उसका किराया आएगा, मशीनें लेनी पड़ेगी। तो आपको ये चीज़ अगर नहीं करनी पड़े तब कई सारी ऐसी कंपनी होगी जो सामान खरीदती है दूसरे से और अपना ब्रांड का एक लेवल लगा देती है और उसके बाद मार्केट में सेल आउट कर देती है। आप ऐसे कई अगरबत्ती कंपनी के नाम अपने अगर लोकल में अगर आप देखे होगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से होता है, लेकिन लेवल कोई दूसरे कंपनी का लगता है। उनका खुद का कोई कंपनी नहीं है, लेकिन वो चीज़ें दूसरी जगह से खरीद लेती हैं और अपना ब्रांडिंग करके महंगे दामों में बेच देती हैं। आपको यही काम करना है। तो क्या सर अगरबत्ती बेचें? देखो दोस्त, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ, वो है स्लीपर का उदाहरण, यानी कि चप्पल का। अगर आप काम करना चाहो तो मैं पूरा वीडियो चप्पल के उदाहरण पर ही समझा दूंगा। बाकी आपको जो प्रोडक्ट में रुचि हो आप उसको वहाँ पर अपनी नज़र में रख कर देख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि क्या करें, चप्पल का काम कैसे होगा। देखो मेरे भाई, अगर आप सिंपल से अगर कोई फैक्ट्री डालोगे, अगर आपको चप्पल में इंटरेस्ट है कि चप्पल बनाते हैं या जूता बनाकर
बेचते हैं, अब कैसे बिकेगा ये भी मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप से काम करते हैं कि कैसे आगे करना है। देखो, अगर आप कोई फैक्ट्री डालना चाहोगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आएगा। अगर आपके पास 5-10 हज़ार रुपये ही हैं तो आप उसमें उतना आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो क्या करें सर कि कैसे हम लोग होगा, तो पहले आपको बात करना होगा अपने लोकल में जाकर के इलाके में कि आपको देखना कौन सी बड़ी फैक्ट्री है जो इन कामों को करती है, जो बाकायदा बनाती है चप्पल वगैरह जूते बनाने का काम करती है। आपको उनसे मिलना है, बात करना है कि क्या रेट है, कितना में बनाई होता है, कैसे आप देते हैं, सब कुछ आपको जाकर के पूछना है, समझना है, अपने मन मस्तिष्क में जान लेना है। आप जाते हो अपने, मान लो कि अगर आप लखनऊ में रहते हो तो जो भी आपके बगल बगल में जो भी ये क्या कहते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पर जूते बनाए जाते हैं, आप उनसे बात करिएगा कि आप किसके लिए बनाते हैं जूते, कैसे हमको दोगे, हम लेना चाहते हैं, उसके बाद सेलिंग करना चाहते हैं। आप वहाँ गए, आपने बात कर लिया कंपनी से कि सर मुझे भी चाहिए, मैं आपका इतना पीस खरीदना चाहता हूँ, उस तरीके से, और वो भी पैसा इस तरीके के तो मैं 50% एडवांस दूंगा, बाकी कुछ समय के बाद दूंगा, 2 सप्ताह 10 दिन 20 दिन के बाद, इस तरीके से काम हो जाता है। अब आपको एक जगह से प्रोडक्ट उठाना है, मतलब एक जगह से आपने चप्पल खरीदा, जूता जो भी आप बेचना चाह रहे हैं, चमड़े का ही मैं कारोबार की बात कर रहा हूँ, आपने वहाँ से उठा लिया। अब बात करते हैं कि बिकेगा कैसे, किसके थ्रू बिकेगा, ऑनलाइन बेचेंगे, ऑफलाइन बेचेंगे, और क्या कमीशन बचेगा, है ना। तो उस पर ही आ जाते हैं। देखो, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इसी के माध्यम से, तो छूटने वाला आपको कुछ भी नहीं वीडियो में। जो भी आपने देखा पहले ये समझ लिया कि मतलब खुद का कंपनी नहीं डालना है, हमें दूसरे के यहाँ से माल को उठाना है ना। खुद का कंपनी नहीं डालना है, दूसरे के यहाँ से माल लेना, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है बस अपना लेवल लगा देंगे उस पर। मान लो अगर आपने अपना नाम रखा कि कोई भी नाम रख सकते हो, तो फलाना स्लीपर्स, या फिर आज तक कई नाम आ रहे हैं जो ट्रेंडिंग में, उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। मैं बस एक उदाहरण दे रहा था दोस्त। तो उसके बाद आपको क्या करना है, देखो मेरे दोस्त, सोशल मीडिया में आजकल प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ऑनलाइन में जितना सेलिंग होता है उतना तो ऑफलाइन में नहीं होता। तो क्या ऑफलाइन बेचेंगे या ऑनलाइन बेचेंगे, दोनों बेचना है आपको, ठीक है। ये डाउट क्लियर रखना अपने मन से कि ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं, दोनों हमको सेल करना है। पहले लोग टीवी पर विज्ञापन दिया करते थे, आपने देखा आज से 10 साल 5 साल पहले भी लोग टीवी पर ऐड चलवाते थे, लेकिन आज दौर बदल रहा है। आज आपको विज्ञापन करने के लिए टेलीविज़न का सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर आपको कोई ऐड चलाना है, लोगों के पास अपना प्रोडक्ट को पहुंचाना है, तो आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के थ्रू अपने बात को पहुंचाते हैं, वो आपके वीडियो पे काम करेंगे। या फिर आपने देखा होगा यूट्यूब पर आजकल 500 रुपये से ऐड शुरुआत हो जाता है, मात्र 500 रुपये, बता रहा हूँ 500 रुपये से यूट्यूब पर ऐड चल सकता है, फेसबुक पर ऐड चल सकता है। उसको बोलते हैं गूगल एडसेंस। वो हो गया आपका। अगर आप उससे और ज़्यादा आप चाहते हो कि कोई बढ़िया सेलिब्रिटी को पकड़े, सेलिब्रिटी मतलब ये नहीं कि कोई फिल्म स्टार ही, देखो सेलिब्रिटी का मतलब ये हुआ कि जो सोशल मीडिया है चलाने वाले लोग होते हैं, जिनके फॉलोअर्स अच्छे खाते होते हैं, जिनको 50-60 हज़ार लोग फॉलो करते हैं, जिनके इंस्टाग्राम पे थाउजेंड्स में व्यू आते हैं, जिनके शॉर्ट्स पे यूट्यूब वीडियो पे थाउजेंड्स या लाख में व्यू आते हैं, आप उनको कैच कर सकते हो, उनके थ्रू जा सकते हो। आपने देखा होगा कई भी जो भी सोशल मीडिया या फिर यूट्यूबर होते हैं, वो अपने डिस्क्रिप्शन में एक अबाउट सेक्शन में लगाते हैं कि कॉन्टैक्ट करने के लिए इस ईमेल आईडी पे मैसेज करें, या फिर इस नंबर दिया हुआ रहता है व्हाट्सअप उनका, उस पे के थ्रू आपको कांटेक्ट करना है। आप तो उनके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके जो नंबर लिखा हुआ होता है अबाउट सेक्शन में, ठीक है। आप पहले अब देखो स्टेप बाय स्टेप समझो क्या करना है। पहले आपको एक जगह बात कर लेना, जो भी फैक्ट्री है जहाँ से आप चप्पल लेना चाहते हो, सैंडल लेना चाहते हो, जो भी सेल करने का प्रोडक्ट, उनसे बात कर ले कि भैया मुझे इतना पीस चाहिए, मैं 5,000 का माल आपके यहाँ से खरीदना चाह रहा हूँ, मैं 10,000 का माल आपके यहाँ से खरीदना चाह रहा हूँ। शुरुआत में कम ही माल खरीदोगे, बोल दोगे और ऑर्डर मेरा ब्रांड में लगा दो, मेरा लेवलिंग कर दो, ये नाम मेरा कंपनी का ट्रेडमार्क मैंने ले लिया, इसको चढ़ा दोगे ब्रांड के ऊपर, या डिब्बा में अच्छा से पैक करके कितना में दोगे। मान लो कि अगर आप वहाँ से 150 रुपये में खरीदते हो एक चप्पल अपना ब्रांडिंग के साथ, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बढ़िया क्वालिटी में, तो ज़्यादा ही बोल दिया, हो सकता है 100-120 में मिलता है बढ़िया क्वालिटी का, आप जानते हो। तो अगर आपको 100 या 150 रुपये में आपने वहाँ से अपना एक स्लीपर खरीदा, आप एक सोशल मीडिया को पकड़ते हो जिसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर, 1.5-2 लाख इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स, आप उनको बात करते हो अबाउट सेक्शन में जाकर मैसेज के माध्यम से कि मेरी एक कंपनी है, मैं चप्पल बनाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा ऐड चलवाएं। तो आपको बोलेगा ठीक है, आप मुझे 4,000 दे दो, 5,000 दे दो, अपने अकॉर्डिंग ही दाम बोलेगा। तो अगर आपको वो दाम बोलता है कि मुझे 10,000 दो या 5,000 दो, तो आप उसको नेगोशिएट करिए कि पहले वीडियो आप बनाइए 2,000 में, बाकी वीडियो पे जैसा रिस्पांस आएगा हम लोग आपको और आगे करेंगे। और एक से बात मत करना, कभी भी एक से बात मत करना। वैसे कैटेगरी में 10-12 यूट्यूबर को, 10-12 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का नाम लिखो कि हाँ भाई 1 लाख व्यूअर्स, 1 लाख सब्सक्राइबर वाला ये आदमी है, ऐसा 10 गो उसको बात करो, और 10 को मेल डालो सेम चीज़ कि हाँ मेरा एक कंपनी है, मैं आपसे प्रचार करवाना चाहता हूँ। सबको डालो, सबका प्राइस पूछोगे, फर्स्ट वीडियो का आप कितना चार्ज करोगे। हो सकता है, देखो लोग सब्जी खरीदने के लिए जाते हो तो हर सब्जी वाले से पूछते हो भैया ये सस्ता है, इससे कम हो, ये इतना में दे रहे हो, दूसरे से पूछते हो भैया ये कितना में दे रहे हो सब्जी, उसके बाद खरीदते हो। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ आप लोगों का, समझिएगा बात को। आप लोग जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, कोई भी भाई ज़्यादा हाई क्लास या फिर अमीर नहीं है, रिच नहीं है, क्योंकि आप लोग भी एक एवरेज इंसान हो, मिडिल क्लास हो, आप लोग चाहते हो जीवन में आगे बढ़ना,
और मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस के माध्यम से आप सबका हेल्प हो और जीवन में आगे बढ़ें। तो ये तो बात दिमाग से निकाल दो कि हम लोग कोई हाई क्लास है, नहीं दोस्त, हम लोग बस मिडिल क्लास है लेकिन ऊपर उठने की क्षमता रखते हैं। तो ये आप लोग जब इतना बात समझ में आ गया कि आपके लिए 1 रुपया कीमती है ना, तब 1 रुपया जब आप बचा सकते हो तो आप 1000 रुपये क्यों नहीं बचाओगे। आप 10 इन्फ्लुएंसर का लिस्ट बनाइए कि हाँ भाई फलाना 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 इसके इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स है, इसके हर शॉर्ट्स पे हर लॉन्ग वीडियो पे इतना व्यू आते हैं, ये मेरा प्रचार करेगा तो मुझे व्यू मिलेगा ही मिलेगा, मेरा एडवर्टाइजमेंट होगा। तो आपने उसका लिस्ट बना दिया, शॉर्ट डाउन कर दिया लिस्ट बना करके। अब आपको सबको मेल करना या फिर कई बार का व्हाट्सअप नंबर होता है तो आप वहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल तो लोग नहीं उठाते जाते, या इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, लोगों से बात होगी, डील नेगोशिएट करिए। वो बोलता है अगर कि 5000 रुपये लूँगा मैं एक वीडियो के, आप उसको कहिए कि ठीक है सर 5000 मैं आपको दूंगा, लेकिन फर्स्ट वीडियो पे मैं आपको 2000 देना चाहता हूँ। मेरे फर्स्ट वीडियो है, क्या हो सकता है, क्या प्रोडक्ट बिकेगा क्या नहीं बिकेगा ये तो मुझे नहीं आइडिया है, इसलिए पहला वीडियो 2000 में बनाइए, बाकी रिस्पॉन्स आएगा तो हम लोग साथ में काम करेंगे। उसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं, एक शॉर्ट वीडियो बनाना उसमें आपके बारे में बता देगा, या एक लॉन्ग वीडियो बनाना 30 सेकंड 20 सेकंड या 1 मिनट आपके प्रोडक्ट के बारे में बता देगा, लिंक वगैरह डाल देगा। अब बात हो गया कि लिंक डालेगा तो फिर बिकेगा कहाँ से। अब आते हैं ऑनलाइन सेक्शन पे। पहले आपने एक बंदा खोज लिया जिसको आप 2000 में हायर करते हो, 4000 3000 में एकदम कम पे हायर करना है, एक वीडियो के लिए पहले पूछना है, उसने आपका तैयार हो गया। अब यही चीज़ आपको अमेजोन पे जैसे सेलर रजिस्टर हो जाना है और अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर देना है। कोई अमेजोन आपसे कुछ नहीं लेता, बस कुछ कमीशन लेता है, कुछ परसेंटेज का 1-2% का। तो आपको अमेजोन पे चले जाना है, अपना एक अबाउट सेक्शन में लिख लेना है और चल बन जाना है कि भाई अमेजोन पे एज सेलर। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जो लोग जानते हैं। तो ये जो आसान चीज़ है अमेजोन फ्लिपकार्ट पर सेल करना है, बहुत आसान है भाई। आप मेरी वीडियो देखोगे या फिर आप इस तरीके से यूट्यूब पे सर्च करोगे तो कई सारे वीडियो आपको निकल के चला आएगी सेलर कैसे बने। आपका हो गया अमेजोन पे, अपना अकाउंट बना लिया, जैसे सेलर अकाउंट आपका अमेजोन पे बन गया। अब आप अमेजोन पे प्रोडक्ट भी बेच रहे हो, अपना फोटो बढ़िया से खींच के डाल देना प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट आपने एक फैक्ट्री से खरीदा, आपने एक इन्फ्लुएंसर को हायर किया प्रचार के लिए, आपने अमेजोन पे अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया है, फ्लिपकार्ट पे भी लॉन्च कर दिया। अब आते हैं कि ऑफलाइन कैसे बेचेंगे दोस्त। ऑफलाइन आपने अपना ट्रेडमार्क ले लिया है तो आपको ऑफलाइन बेचने से क्या ही दिक्कत है, आपका खुद का ब्रांड, आप आराम से सेलिंग कर सकते हो। जीएसटी तो आजकल आराम से मिल जाता है, कुछ ज़्यादा चक्कर भी नहीं है भाई। तो इतना एकदम आसान काम है। अब बात करते हैं कि लोग मेरे प्रोडक्ट को जानेंगे कैसे और शुरुआत में ब्रांड कैसे बनेगा। दोस्तों एक कंपनी होगी, आपने नाम सुना होगा केसकिंग कंपनी, काफ़ी प्रचार आता था पहले बालों के बारे में कि भैया बाल घने हो जाएंगे। तो केसकिंग जो कंपनी थी उनकी शुरुआत भी घर से ही हुआ था, मात्र 6000 रुपये से कंपनी की शुरुआत हुई थी। आज देखो हज़ारों करोड़ की कंपनी है, 6000 से मात्र शुरुआत हुआ था, वो भी जा के मेडिकल स्टोर में बेचा करते जो उनके ऑनर थे। आज देखो कंपनी कितनी बड़ी होगी। तो मतलब खुद का ब्रांड बनाना है, अगर खुद का मेहनत करना चाहते हो तो पहले शुरुआत आपको करनी होगी। कोई आपके घर पर नहीं आएगा कि भैया चलो चलो काम करते हैं आगे बढ़ो, कोई आपको बताने वाला नहीं आएगा, कोई आपको हाथ पकड़ के आगे नहीं ले जाने वाला। वो आपका खुद का माइंडसेट होना चाहिए, आपकी खुद की मेंटालिटी होनी चाहिए कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ जीवन में करना है। एक अपने अंदर ये सोच लाओगे ना कि हाँ मुझे अपना ब्रांड बनाना है। ये छोटे मोटे दुकानों में जाकर क्या ही बेचोगे, मतलब बिना नाम का ऐसे चप्पल फुटपाथ पे जैसे बिकता है, बस एक डिब्बे में डाला, कोई ब्रांडिंग नाम नहीं, आपने फुटपाथ पे बेच दिया, 10-20 रुपये कमा भी लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले बार आपको कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। फिर आप प्रोडक्ट बेचते हो, सैंडल में जाते हो, चप्पल में जाते हो, कोई नहीं आपको पहचानेगा। मेरी बात याद रखो, याद ही नहीं कोई रखेगा कि हाँ भाई फलाना नाम का कुछ था, क्योंकि आपने ब्रांडिंग नहीं किया। लोग एक ब्रांड को नहीं जान रहे, लोग बस उस सामान को जान रहे, बढ़िया चलेगा टिकेगा, लेकिन आपको याद नहीं रखेंगे। इसलिए कहता हूँ ब्रांडिंग करो, ब्रांडिंग। तो भैया ब्रांडिंग का स्टेप बाय स्टेप समझ लिए। एक फैक्ट्री से प्रोडक्ट लेने का है, उसके बाद आगे बढ़ना, नेक्स्ट पार्ट में क्या करने का, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए एज अ सेलर रजिस्टर हो जाना है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे। एक इन्फ्लुएंसर को पकड़ना है जो आपके अमेजोन फ्लिपकार्ट के लिंक देगा ऑनलाइन के लिए। ऑफलाइन स्टोर में जाने के लिए जीएसटी नंबर लेना है। खुद का एक जो चाहोगे तो एक फुटपाथ पे भी लगा दोगे रेडी, तब भी कोई बात नहीं, या खुद के ये दुकान ले लोगे तो बहुत अच्छा बात है कि एक दुकान ले लिया, अपना ब्रांड का नाम लिख दिया, 2-4 हज़ार महीने पे आपको दुकान मिल जाएगा। बस मेन टाउन में होना चाहिए आपका दुकान, वो कितना भी शहर से अंदर है उससे मैटर नहीं, बस 2-4 हज़ार लोग, 2-400 लोग उस रास्ते से गुजरने चाहिए, वैसा जगह आपको खोल लेना है और आराम से आपका प्रोडक्ट ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन में बेचना है। ऑफलाइन में बस इसलिए खोलना है कि आप एक ब्रांड हो तो लोग आपको जान सके, इसलिए आपको ऑफलाइन भी एक जगह मार्केट में टिके रहना है, ठीक है ना। ऑफलाइन आप टिके हुए, ऑनलाइन आपके इन्फ्लुएंसर से सेल आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगर आप इन्फ्लुएंसर को शुरू बिकवा रहे हो तो आपको क्या हाथ में बचेगा, कितना आपका इनकम होने वाला है। देखो मेरे भाई, अब बात करते हैं कि आप किस तरह इन्फ्लुएंसर से सेल आउट कर सकते हैं। मतलब आपको बेचना है ना प्रोडक्ट, तो आप एक इन्फ्लुएंसर को अगर आप पकड़ते हो, ठीक है, आपने बोला कि भाई तुम मेरे प्रोडक्ट बिकवा दो, मतलब वीडियो बना दो बेसिकली, तुम मुझसे 3000 रुपये ले लो। आपने उसको 3000 इन्फ्लुएंसर को दिया और आपने कहा कि मेरे अमेजोन का लिंक दे दो, मेरा मोबाइल नंबर दे दो, और जितना भी प्रोडक्ट बिकेगा मैं तुम्हें अगली वीडियो में 3000 रुपये लियो, अगली वीडियो में 4000 दूंगा। यही बात है कि पहले वीडियो कुछ कम पे बनाओ, अगली ज़्यादा पे बनाना। तो 3000 पहले आपने वीडियो के दे दिए, उसने बनाए, 1 लाख 1.5 लाख जो भी उसका सब्सक्राइबर है उसने अपना वीडियो बनाया और डाल दिया। 20,000 लोगों ने देखा, तो ऐसा तो नहीं है कि सारे चले आएंगे, या 10% 2000 लोग चले आएंगे, नहीं भाई, 20,000 लोगों ने देखा और 1% लोग परचेज करते हैं। मतलब 100 में से 1 आदमी खरीदता है, तो 20,000 में से 1 आदमी 1% यानी कि 200 लोग खरीदते हैं, ठीक है।
और प्रोडक्ट आपका खरीदना 150 में आपको एक स्लीपर आपने बना के बेचा हर रंग का, लेकिन एक अनुमान कर चलो कि 150 में आप एक प्रोडक्ट खरीद लेते हो, हर रंग का चप्पल है, उसका मैं एक अनुमान बता रहा हूँ एक का, कि आपने एक स्लीपर 150 में खरीदा पेयर में, उसको 50 रुपये आपका शिपिंग कॉस्ट लग जाएगा, आपने उसको 250 में बेचा, यानी कि 50 रुपये अपने पास प्रॉफिट रखा। अब 250 में आप एक स्लीपर बेचते हो और 200 लोग वहाँ से आते हैं उस बंदे के यहाँ से, ठीक है, 200 लोग आते हैं, 50 रुपये आपका एक कमीशन है और 200 आपका सामान बिकता है, तो आप समझ लोगे कितना आपका कमाई हो जाएगा, 10,000 आपका कमाई हो जाएगा एक वीडियो से। आपने उसको कितना दिया, 3,000 रुपये, और आपकी कमाई कितनी हुई, 10,000। तो 10,000 में से 3,000 अगर घटता है तब भी 7,000 रुपये आपका प्रॉफिट होगा, 7,000 रुपये। सोचो एक वीडियो के माध्यम से, और क्या होगा, लोग जानेंगे अरे फलाना यूट्यूबर ने इनका प्रचार किया था, अरे फलाने इन्फ्लुएंसर ने इस ब्रांड के बारे में बताया था, और वो वीडियो तो पब्लिक वहीं रह जाएगी। मान लो अगर उसमें सप्ताह भर में इतना व्यू आ गया और सप्ताह भर में आपको 7,000 रुपये अगर आप कमा लेते हो, और लगाई कितनी आपकी हुई, 150 के हिसाब से आप जोड़ लोगे कि जैसे जैसे ऑर्डर मिलेगा आप फलाने कंपनी को बोलोगे भैया और माल बना दो, और माल प्रोडक्ट का पैक करते जाओ, आपका ब्रांड तो है वो पैक करना है, सेल आउट कर देना, पैक करना है, सेल आउट कर देना, बस एक स्टिकर ही तो लगाना अपने ब्रांड का, वहाँ तो चप्पल तैयार है। आपका जितना ऑर्डर आया, आपने प्रीपेड ऑर्डर आता है, आपने जितना का आपको ऑर्डर हो गया, भाई मेरा इतना ऑर्डर है, आपने फलाने को ऑर्डर दिया, भाई दे दो 100 प्रोडक्ट मुझे भेजना है, उसको भी आप 1 महीने के बाद पेमेंट दोगे या सप्ताह दिन के बाद पेमेंट दोगे, और आपके अकाउंट में भी 1 सप्ताह के बाद पैसे आ जाएंगे। तो ये कितना आसान बिजनेस है दोस्तों, एक इन्फ्लुएंसर को पकड़ो और खुद का एक ब्रांड बन गया चप्पल का, फिर आगे आगे ग्रोथ करिए। और ऐसे कई उदाहरण आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगे जिसने खुद के ब्रांड को बनाया और आज कई बार मतलब कि आगे बढ़ रहे हैं। तो समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छा ये बिजनेस है, चप्पल बेचने का बिजनेस, स्लीपर का बिजनेस, चमड़े का काम करने का बिजनेस। अगर आपको ये बात समझ में आई, पूरी जानकारी मैंने दे दी, कुछ भी बाकी नहीं रखा, तो आपको पूरी जानकारी अच्छी कैसी लगी एक बार कमेंट करिएगा।